हाय गाइस, माय नेम इज साहिल एंड वेलकम टू लर्न विद साहिल। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग आईएलटीएस की प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो वीडियोस मैं बनाऊंगा ये चैप्टर्स के फॉर्म में मैं अपलोड करूंगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इसका कोर्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स आईएलटीएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, दिस कोर्स इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके बहुत काम आएगा। इस कोर्स में मैंने कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स को अवॉइड किया है और मैंने ऐसे मेथड्स यूज किए हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, एडवांस्ड है। मींस वो मेथड्स जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली अप्लाई करके हम लोग अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर्स अचीव कर सकते हैं। नाउ आप सबको पता होगा आईएलटीएस के अंदर 4 टोटल मॉड्यूल्स होते हैं, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हम लोग चारों मॉड्यूल्स को सिस्टमैटिकली डिस्कस करेंगे। पहले डिफिकल्ट वाले मॉड्यूल्स जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है जिन मॉड्यूल्स के अंदर, और बाद में हम लोग वो डिस्कस करेंगे जिनमें कम डिफिकल्टी आती है। टेक्निक्स और टिप्स मैं साथ का साथ देता रहूंगा, आप लोग प्लीज लिखते रहें। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आप अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर लाना चाहते हैं, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उन्हें अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट आ रहा है तो डेफिनेटली उन चीजों को अडॉप्ट करें, और अगर लगता है इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, नहीं चल रही हैं चीजें, तो यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट बिलो। आई प्रोवाइड यू विद सम अदर टेक्निक्स। एम आई क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आज 4 मॉड्यूल्स में से 2 मॉड्यूल्स, मतलब बेसिकली 4 हैं, तो 4 में जो डिफिकल्ट मॉड्यूल्स होते हैं वो होते हैं हमारी स्पीकिंग और राइटिंग। ये 2 मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम आती है। और रीडिंग और जो लिसनिंग है, जो हमारा रीडिंग का पार्ट है और लिसनिंग का पार्ट है, उसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स अपने आप से कर लेते हैं। लेकिन देखिए, मैं सबसे पहले ये मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर इन मॉड्यूल्स के बारे में भी आप आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो का एंड तक देखिएगा। कुछ चीजें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी, प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, इनसे रिजल्ट्स आए हैं स्टूडेंट्स के। आई हैव पर्सनली स्कोर्ड ग्रेट रिजल्ट्स इन माय पर्सनल बैचेस। तो इसमें आप लोग जो भी टेक्निक्स मैं बता रहा हूं उनको अप्लाई करें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट बिलो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग स्पीकिंग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। स्पीकिंग के बारे में आपको पता होगा कि स्पीकिंग में हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कहते हैं। ठीक है, अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में से आज हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकली आपको वहां पे थॉट प्रोसेस जनरेट करने में काम आएगा। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही है, उनको थॉट्स नहीं मिलते हैं, थॉट जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो इस एग्जाम को अगर आप सिस्टमैटिकली प्लान करें, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो, पार्ट 1 की जब आप बात करते हो, आपको पता होगा पार्ट 1 के अंदर सबसे पहले पार्ट 1 में जो चीजें आप लोग, मतलब पार्ट 1 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन जनरल क्वेश्चंस में कुछ गलतियां करते हैं आप, कुछ स्टूडेंट जो है वो कुछ गलतियां करते हैं, और कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट दैट डिजायर्ड बैंड स्कोर। ठीक है, तो जनरल क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ध्यान रखें, आपको जो आंसर्स करने हैं, ये सवाल वो सवाल है जो आपसे आपके बारे में पूछे जाते हैं, आपके आसपास की चीजों के बारे में पूछे जाते हैं। जनरल क्वेश्चंस है, इनका कोई सही और गलत जवाब नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, अब मुझे बताओ इसका क्या सही और गलत जवाब है। क्वेश्चन टेक्निकल नहीं है ना, गलत और सही जवाब नहीं है, उसको देने का तरीका सही और गलत है। तो हमें उस तरीके पे फोकस करना है, और इसीलिए जनरल क्वेश्चंस के अंदर हमेशा आपको आंसर शॉर्ट करने हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर करते हैं। इससे मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या होती है। जब आप लॉन्ग आंसर्स करेंगे तो हमेशा क्या होगा, थॉट प्रोसेस एक टाइम के बाद तो आपको नहीं वर्ड्स देगा, तो वहां पे आप अटक जाओगे, और अटकने की वजह से अगला सवाल भी खराब हो जाएगा। देखो, मोमेंटम का खेल है सारा। अगर आपने पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से आंसर कर दिया, यू विल गेट अ गुड मोमेंटम इन 5th, 6th, 7th क्वेश्चन। ऑलराइट, और एक बात ध्यान रखो, एक सवाल नहीं है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर एक आपको नहीं आ रहा है, दूसरा हो सकता है आ जाए, तो उस पर अटको मत। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जनरल क्वेश्चंस के अंदर शॉर्ट आंसर्स करने हैं। और शॉर्ट आंसर्स का मतलब क्या हो गया, 3 से 4 लाइन, 5 लाइन मैक्सिमम, इनसे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं आंसर करना है। और 3, 4, 5 लाइंस के अंदर सबसे पहली चीज जो समझनी है वो ये है कि आंसर की एंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। एंडिंग मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं। चुप होना नहीं है बच्चे, आपको देखना है सामने वाले को एक हिंट देनी कि मेरा आंसर खत्म हो गया है। ठीक है, तो हमेशा एंडिंग करते वक्त ध्यान रखो और स्माइल के साथ एंड कर दो। ठीक है, ये आपका हो गया। जनरल क्वेश्चन में शॉर्ट रखना है, एंडिंग स्माइल के साथ करनी है, और मोमेंटम कैरी करना है। सबसे बड़ा खेल है मोमेंटम का। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया पहले, तीसरे, 5th, 6th क्वेश्चन के अंदर, तो आपके आगे आने वाले पार्ट भी बहुत अच्छे निकलेंगे। और वही कॉन्फिडेंस अगर नीचे हो गया आप दूसरे, तीसरे क्वेश्चन में, तो आपका नीचे चला जाएगा ग्राफ। तो इसीलिए समझो, हो सकता है 4th क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है और जो 7th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो 7th क्वेश्चन आपको आता हो, लेकिन तब तक जाते जाते आपका कॉन्फिडेंस गिर जाए। तो ऐसा ना हो, इस वजह से जनरल क्वेश्चंस के अंदर शॉर्ट आंसर्स करने हैं, मोमेंटम बनाना है, और एंडिंग पे फोकस करना है, अच्छे से एंड करना है। एब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए, सडन एंडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल। अब अच्छा, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने कहा, आपसे पूछा गया कि
Okay, tell me, where do you live? Or talk about your hometown. Where do you live? So I live in this particular place and it's a beautiful place. We have greenery and we have mountains. जो भी आपको एक्सप्लेन करना, बस 3-4 लाइन खत्म. That's it. Smile. और अपने बारे में बोल रहे हो, अपने चीजों के बारे में बोल रहे हो, स्माइल करके बोलो. Automatically you'll get better results. Alright? So we are going to talk about now part 2. Part 1 आपको मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा. जनरल क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर्स करने हैं. पार्ट 2 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, पहले तो आप ये समझे, पार्ट आपको पता होगा, पार्ट 2 में क्यू कार्ड्स जो है वो हम लोग क्यू कार्ड्स दिए जाते हैं. क्यू कार्ड्स में हमको 1 मिनट दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, फिर हमको 2 मिनट बोलना होता है. ठीक है. अब ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पे क्या गलती करते हैं, क्यू कार्ड्स मिलते ही लिखना शुरू कर देते हैं. बच्चे लिखना नहीं है, आप समझे. अगर इफ यू आर गोइंग टू राइट, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक वर्ड भी लिखते हो तो 3 सेकंड हो जाते हैं एक वर्ड लिखने में. तो 3 सेकंड आपने 30 सेकंड तो लिखने में ही वेस्ट कर दिया अगर 10 वर्ड भी आपने लिख दिए. कई लोग वोकैबुलरी लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, लेकिन अवॉइड करना है राइटिंग को जितना कर पाओ. अगर आपने 1 मिनट में से 30 सेकंड 40 सेकंड आप लिख ही रहे हो तो आपके ब्रेन को वो साइकोलॉजी या वो आपको थॉट प्रोसेस डेवलप ही नहीं हो रहा है. वो लिख रहा है 40 सेकंड तक, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो बोलो. ऐसा नहीं होता है. आपको अपने दिमाग को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा. एग्जाम सिर्फ 15-20 मिनट का खेल है. आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि 20 मिनट लगातार बोलो, 2-2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन उसमें किस तरह से आपको साइकोलॉजी पे ध्यान देना है, अपने कॉन्फिडेंस को, मोमेंटम को बनाए रखना है, वो ही सारा पूरा गेम इज अबाउट दैट. एम आई क्लियर? सो क्यू कार्ड्स के अंदर आपको क्या करना है, अवॉइड राइटिंग एज मच एज यू कैन. जितना कम लिखोगे उतना आपका बेनिफिट होगा. लिखोगे नहीं तो क्या करोगे, फिर माइंड में अपने थॉट प्रोसेसेस बनाओ. अब देखो, क्यू कार्ड में टेक्निक बताता हूं, बहुत अच्छे काम करेगी आपके लिए. टेक्निक ये है, जैसे क्यू कार्ड आपको मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपका क्यू कार्ड मिला आपको होम टाउन के ऊपर, कि एक होम टाउन. मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे. आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग पूरे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो अभी हम लोग सिर्फ बुलेट पॉइंट्स ले रहे हैं. होम टाउन जो है, होम टाउन ने आपसे पूछा कि फर्स्ट पॉइंट दे दिया कि वेयर डू यू लिव, कहां है आपका होम टाउन. तो पहला हो गया कहां पर है. दूसरा आपसे पूछा कैसा है आपका होम टाउन, बताओ. सो हाउ इज योर होम टाउन, कैसा है. और तीसरा आपसे पूछा कि कितने बार विजिट करते हो, हाउ ऑफन डू यू विजिट. तो ये तीसरा पॉइंट हो गया. ठीक है. अब आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 3 पॉइंट दिए, कभी 3 दिए जाएंगे, कभी 4 दिए जाएंगे, डिपेंड करेगा. बट आपको क्या करना है, क्यू कार्ड में 1 मिनट में, जो आपको 1 मिनट दिया जा रहा है उसके अंदर आपको इन तीनों पॉइंट्स में पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉइंट पे आप ज्यादा बोल सकते हो, कौन से पे कम बोल सकते हो. तीनों पॉइंट में, सारे पॉइंट पे बराबरी से नहीं बोला जा सकता है. किसी में कम बोला जाएगा, किसी में ज्यादा बोला जाएगा. अब मान लो आपके फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा है वेयर, तो वेयर में आप ज्यादा नहीं बता सकते ना. आपको आप बताओगे मैं यहां रहता हूं, इसको कितना स्ट्रेच कर पाओगे. तो हमेशा आइडेंटिफाई करो कौन सा पॉइंट, इस पे ज्यादा नहीं बोल सकते हो, हाउ ऑफन पे भी ज्यादा नहीं बोल सकते हो. अगर आप होम टाउन में रहते हो तो कितना बता लोगे, हाउ ऑफन, मैं तो वहीं रहता हूं. और हाउ जो है ना सेकंड पॉइंट, इस पे आप अच्छे से बोल सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो अपने होम टाउन को, कौन कौन सी जगहें हैं, बिल्डिंग्स हैं, फेमस मॉन्यूमेंट्स है, कुछ भी. तो ये आप हाउ को आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा जो कीवर्ड है, जो कौन सा की क्वेश्चन है, नीचे स्टेटमेंट है, वो हम उस पर ज्यादा बोल सकते हैं. 1 मिनट में करना है ये, और उसी में आपको थॉट प्रोसेस बनाना है. यही आपके काम आएगा टाइमलाइन को आगे बढ़ाने के लिए. 2 मिनट का जो टाइम हमें अचीव करना है ना, इसमें इसको अचीव करने में यही चीज काम में आएगी आपके, और ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी. एक बार अप्लाई करके देख लेना खुद से घर पे. तो ये हो गया हमारा हाउ वाला कॉन्सेप्ट, कि हमें हाउ वाला मतलब कि कौन सा वाला हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, जो पॉइंट सबसे ज्यादा कंटेंट हम उस पर बोल सकते हैं. ठीक है. ये हो गया पार्ट 2 के अंदर. क्यू कार्ड्स पे आपको थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखनी है. ये अगर चीजें आप ध्यान रखोगे, क्यू कार्ड में टाइमिंग का भी कोई इशू नहीं है. देखो, वो लोग आपकी क्वांटिटी को जज नहीं कर रहे हैं. अगर क्वांटिटी को जज कर रहे होते तो बोलते 15 मिनट जो बोल जाएगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, 20 मिनट नहीं कर पाएगा तो फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे. ऐसा नहीं है. आईएल्स के अंदर दे आर लुकिंग फॉर क्वालिटी पीपल हु कैन रियली प्रेजेंट देमसेल्व्स एंड प्रेजेंट दैट थॉट्स सो दैट यू गेट देयर डिजायर्ड बैंड. इसी तरह से आएगा डिजायर्ड बैंड स्कोर. तो इसीलिए आपको ये करना है कि पार्ट 2 के अंदर, क्यू कार्ड्स के अंदर, यू हैव टू अवॉइड राइटिंग, और ये कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे तो अपने आप पार्ट 2 बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है. तो ये आप करेंगे. आगे आने वाली क्लास में और टेक्निक्स में आपको दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की डिटेल में. लेकिन आज हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मेरे को लगा वो चीजें मैं आपको बता दूं जो आप अभी तुरंत अप्लाई कर सकते हैं. ये चीजें आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं. पार्ट 1 में छोटे आंसर करना स्टार्ट कर दो, अब से अवॉइड करो. देखो कौन सा आंसर पे आप ज्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, तो शॉर्ट पे खत्म करो, एंडिंग अच्छी करो स्माइल के साथ. पार्ट 2 में क्यू कार्ड उठाओ, थॉट प्रोसेस जनरेट करने लग जाओ. बोल, देखो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन आपको बस एक तरीका, एक चैनलाइज्ड वे चाहिए. ठीक है. तो पार्ट 2 में आप ये क्यू कार्ड्स में कोशिश करो आइडेंटिफाई करने की, कौन से पॉइंट पे ज्यादा बोल सकता हूं, कौन से पे कम पे, फिर वो पॉइंट पे ज्यादा बोलने की कोशिश करो. ठीक है. अब पार्ट 3 की जब हम बात करेंगे, पार्ट 3 के बारे में हम लोग आने वाली क्लासेस में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसमें फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं जो क्यू कार्ड से भी रिलेटेड होते हैं, कभी कभी अलग भी हो जाते हैं. ठीक है. तो फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए हम आने वाली क्लासेस में टेक्निक्स शेयर करेंगे.
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा गाइज, एंड इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम अस, एनी पर्टिकुलर टॉपिक टू बी कवर्ड, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट्स. आई विल रियली हैप्पी टू सॉल्व द क्वेरीज एज वेल एज आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट इफ पॉसिबल फॉर मी. सो वो हम लोग करेंगे. लेकिन मैं आपको एक ही बात लास्ट में बोल के जाऊंगा, आइल्स को करना मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी साइकोलॉजी को अच्छे से मेंटेन करना है. 20 मिनट का खेल है, 15-20 मिनट का खेल है. अगर अच्छे से परफॉर्म कर दिया ना बेस्ट, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है. और अगर आप उसी थॉट प्रोसेस से जाओगे जो आप करते आ रहे हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी और कहीं ना कहीं हम लोग रुकेंगे. ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम लोग बचे हुए 3 मॉड्यूल्स पे भी बात करेंगे. एंड थैंक यू सो मच. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सपोर्ट मी. थैंक यू.